नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 और पाठ 13 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची को हम अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं। इसे हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ध्वज कहो, ध्वजा कहो या झंडा कह दो सम्मान, नाम अलग है लेकिन मतलब मेरा एक समान। अब इन पंक्तियों पर हम ध्यान देते हैं। इन पंक्तियों में हम झंडे की बात कर रहे हैं। झंडे की बात कर रहे हैं ना। ध्वज या ध्वजा भी झंडे के ही नाम हैं। ऐसे एक अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं। इसी तरह कई प्राणियों और वस्तुओं के एक से अधिक नाम हो सकते हैं और उसको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। समान या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही है बात? अब ये चैप्टर बहुत छोटी है लेकिन क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग को बहुत कठिन भी लगती है, मुझे पता है, पर्यायवाची शब्दों को याद करना, लेकिन मैं आप लोगों को एक आसान सा तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको आप लोगों को जोड़ लेना है। जोड़ के उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए और डेली 5-5 आप लोग याद करिए। 5-5 याद करिए और कम से कम 3 या 4 बार उसको लिखिए। ठीक है ना। और लिखने के बाद देखिएगा आप लोगों को फट से याद हो जाएगा और आप लोग को लिखने में मज़ा भी आएगा। और जहाँ कहीं भी आप लोग को जो शब्द मिलेंगे, क्योंकि ये तो एक शब्दों के अनेक शब्द बता रहे हैं ना, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे शिक्षक लिखा हुआ है और अध्यापक भी कहीं लिखी हुई है तो आप लोग तुरंत जान जाओगे कि ओ, अध्यापक ही शिक्षक है, तो बहुत आनंद आएगा। अब मैं आप लोग को यहाँ पढ़कर कुछ पर्यायवाची शब्दों को बता रही हूँ। जैसे ये मनुष्य रिश्तों नातों से संबंधित हैं। तो पहला है अध्यापक। अध्यापक को हम क्या क्या कह सकते हैं? शिक्षक, गुरु और आचार्य। माता को माँ, अम्बा, जननी। बेटा को पुत्र, तनुज, लड़का। बेटी को पुत्री, तनुजा, लड़की। पिता को तात, जनक, पितृ। छठा हमारा है आदमी, नर, मनुष्य, पुरुष। 7 में औरत लिखी हुई है, नारी, महिला, स्त्री। 8 में राजा, नृप, नृपति, नरेश। अब मान लीजिए कहीं लिखा होगा किसी कहानी में, या पहली लाइन ये लिखी होगी कि अयोध्या के नृप राजा दशरथ थे, तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन होगा, नृप ये कौन सा शब्द है। लेकिन नृप के अब जानते हो आप लोग कि राजा होता है, तो तुरंत आप लोग के माइंड में स्ट्राइक करेगा और समझ में आ जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, 9 में है नौकर, दास, सेवक, चाकर। 10 में है मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। अब आगे है प्रकृति से संबंधित, जो नेचर से रिलेटेड है। जैसे है चांद। चांद को हम क्या क्या कह सकते हैं? और चंद्रमा, शशि, इंदु। सूरज को सूर्य, रवि, दिनकर। हवा को पवन, वायु, समीर। आग को अग्नि, पावक, अनल। पहाड़ को पर्वत, गिरि, नग। धरती को भूमि, वसुधा, धरा। समुद्र को सागर, जलधि, सिंधु। अब ये कहीं भी लिखा रहेगा तो आप लोग तुरंत जान जाओगे। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत जल्दी इसको सीख जाओगे। आप लोग को बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। अब पानी, नीर, वाणी, जल। रात के बारे में क्या लिखी हुई है? रात्रि, निशा, रजनी, बादल, घन, मेघ, जलद। जंगल को क्या कहते हैं? वन, कानन, अरण्य, वृक्ष, पेड़, तरु, विटप, पुष्प, कुसुम, सुमन। किसे कहते हैं हम? फूल को कहते हैं। आकाश को गगन, आसमान, नभ। अब आगे हैं कुछ शरीर से संबंधित हैं। अब शरीर ही है, शरीर को हम क्या कहते हैं? तन कहते हैं, देह कहते हैं, काया कहते हैं। कान को कर्ण, श्रवण, स्रोत कहते हैं। हाथ, हस्त, कर, पानी। आँख, नयन, नेत्र, चक्षु। फिर पशु पक्षी से संबंधित पर्यायवाची हैं। जैसे पक्षी हैं तो पक्षी को हम पंछी भी कहते हैं ना। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी बैठा हुआ है। खग, विहग,
तो ये उसके पर्यायवाची हो गए। मोर है तो मोर को मयूर भी कहा जाता है, केकी और नीलकंठ भी कहा जाता है। फिर बंदर है वानर, कपि, मरकट, शेर को सिंह, व्याघ्र, केसरी, हाथी को गज, कड़ी, कुंजर, सांप को नाग, सर्प और भुजंग कहते हैं। तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है बिल्कुल आसान तरीके से, जो मैंने तरीका बताया है, और आप लोग बहुत जल्दी इसको सीख लोगे। अब इसमें हमने यही जाना है कि समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समझ गए बच्चों आप लोग? ओके, थैंक यू बच्चों।